सात्विक बेटा, स्क्रीन विजिबल ना? यस सर। ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द है बेटा जो देखने में बेशक सिंगुलर लगे, बट उसका यूज दोनों तरह से हो सकते हैं, मतलब एज सिंगुलर एंड एज प्लूरल एज वेल। राइट। गवर्नमेंट देखने में सिंगुलर है, पर गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति से जो है गवर्नमेंट नहीं बनती है ना। गवर्नमेंट के अंदर देयर आर सो मेनी मिनिस्टर्स, सो मेनी एमएलएज, एमपीज, है ना। ठीक है बेटा। तो एक ग्रुप के हिसाब से माना जाए, टीम के हिसाब से माना जाए तब जाके सिंगुलर, पर उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है उसकी रेफरेंस, उसकी जिक्र हो तो उसको प्लूरल माना जाएगा। ऐसे ही ऑडियंस एक यूनिट के हिसाब से माना जाए तो बेटा दर्शक, जो देख श्रोता सुनने गए हैं कोई प्रोग्राम फंक्शन, तो उनको जो है सिंगुलर माना जाए, पर उनकी मेंबर्स की जिक्र होए तो प्लूरल माना जाए। ऐसे ही कंपनी, पब्लिक, काउंसिल, क्रू, मीडिया, स्टाफ, ये शब्द जो है यूजुअली इनको ना फॉर सेफर साइड आप क्या कर सकते हैं, इनको प्लूरल में ही यूज कर लो। जब आपको पता ना चले कि ये सिंगुलर में इसका यूज हो रखा है या प्लूरल में, तो बेटर है आप प्लूरल में इसका यूज कर लीजिए। और अगर पता चल रहा है तो बहुत बढ़िया, सिंगल यूनिट के हिसाब से यूज हो रहा है तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगाइए। और अगर इनके अंदर जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसकी जिक्र हो रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है, तो आप प्लूरल वर्ब फॉर्म इनके साथ लगाइए। ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टू द टेस्ट। ठीक है। चलिए फटाफट नोटबुक निकाले, शुरू करें। अभी हमारे पास 28 मिनट का समय है, 30 मिनट का टेस्ट है, 2 मिनट कम है, पर कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा आप लोग ले लेना। और चेक अभी आज नहीं हो पाएगा, मैं चेक करके रखूंगा, आप लोगों को कल मिल जाए। ये लीजिए बेटा। बेटा साथ के साथ करना है, कहीं पे कुछ भेजा नहीं जाएगा। सात्विक, फटाफट देख के करो। आपको समझ में आ रहा है, देखने को प्रॉपरली देखने को मिल रहा है ना? तो यहाँ पे ये जो यस सर। ये जो ब्रैकेट में है ना, इनमें से एक आपको चूज करके लिखना है बेटा। फटाक से मत लिखो, पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसकी हिंदी समझो, एंड देन ओनली यू चूज द आंसर। सिर्फ आंसर आंसर लिखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर लगाइए, आंसर आंसर लिखिए, फुल सेंटेंस बिल्कुल ही नहीं उतारने हैं। तो इतना करोगे तो टाइम के अंदर हो ही भी जाएगा, है ना।
सात्विक, यस सर। बताइए कहाँ तक, कहाँ पे हो आप, कौन से क्वेश्चन पे हो? नाइन्थ पे हो। चलो ठीक है, दिख रहा है 9। यस सर। बेटा 11 से क्या करना है? इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, हर एक क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन ईच सेंटेंस। आपको हर एक सेंटेंस के अंदर एक एरर दिया हुआ है, ठीक है? उस एरर को स्पॉट करना है, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेसमेंट आनी चाहिए वो लिखना है। आप यहाँ पे 2 कॉलम्स ऐसे बनाएंगे बेटा, ऐसे 2 कॉलम्स बना के आंसर लिखेंगे। एरर एक कॉलम और एक कॉलम करेक्शन। या तो इसके बदले में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनकरेक्ट एंड उसके राइट साइड पे करेक्ट। ऐसे 2 कॉलम बनाइए, और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना एरर को एंड करेक्शन को, या तो इनकरेक्ट करेक्ट जो भी लिखते हो तो उसको अंडरलाइन कर देना। और इस साइड नंबर डाल के, इस साइड नंबर डालिए, ऐसे जैसे 11, ठीक है? अब 11 में जो भी इनकरेक्ट है वो यहाँ लिखिए, और करेक्ट इस साइड लिखिए। समझ गए? एरर करेक्शन हमेशा 2 कॉलम्स में आंसर होता है। ठीक है, करो भाई। हम्म। हाँ जी बेटा। बट एक रूल आप लोगों ने वो भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट की जगह पे अगर ऐसे वर्ड हो तो उसको सिंगुलर माना जाता है। तो ऐसा कोई वर्ड है? अब देख लीजिए। कहाँ तक हो गया बेटा?
प्रांजल कौन से क्वेश्चन नंबर पे हो? ठीक। आप लोग कर लिए? सात्विक, किस नंबर पे हो? कौन से क्वेश्चन नंबर पे? 16। हम्म। देखो आगे देखो, कर लो। अब ये जो रूल्स आप लोगों ने स्टडी किए पढ़े, उन्हीं रूल्स के मुताबिक है, उसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन हो तो उसके लिए देख लेना आगे सेंटेंस के अंदर कहीं पे कोई प्लूरल रेफरेंस है कि नहीं, तो प्लूरल माना जाएगा, अगर नहीं है तो सिंगुलर। सर आगे कर दो। ठीक है, डन हो गए भाई? 20th पे हो? ठीक है, 20th तो दिख जाएगा यहाँ पे बेटा। ये जो चार ऑप्शंस गिवन है A to D तक, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन करेक्ट है, तो वही ऑप्शन की नंबर A B C D जो भी है और उसके साथ दिए गए शब्द वही आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। मानो इसका आंसर आपको जो है लग रहा है बी। अम्मी मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आंसर मैं गलत ही बोल रहा हूँ शायद। ठीक है, तो आपको बी लिखना पड़ेगा, 21 बी, फिर इज लिखना पड़ेगा, ऐसे इस फैशन में आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए करें। क्या हो गया बेटा? हो गए सारे? अच्छा, आप तीनों को बुक्स मिल गई? आपकी तो वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ना? दो बुक मिल गई, मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट, राइट? तुम दोनों एक ही स्कूल में हो, तुम्हारा भी वही है, बुक मिल गई। ठीक है, तो सात्विक बेटा, आपको जो है पता भी नहीं चला कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बट पिछले साल क्या बुक्स थी ये बता दो। फर्स्ट मतलब फ्लाइट सर हमारी। फर्स्ट है, फ्लाइट और फुटप्रिंट। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट। गुड गुड। फिर कल परसों बेटा मीन्स थर्सडे एंड फ्राइडे लिटरेचर की क्लासेस रखते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग दोनों बुक ले आओ। ठीक है, कल परसों दोनों, 2 दिन ही दोनों बुक्स ले आओ। देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं बेटा। हाँ हाँ, रिसीव कर लो। चलो बेटा, करो फटाफट।
फोकस करना बेटा, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, कोर्स सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब फॉर्म लगेगी। कोर्स सब्जेक्ट वर्ड समझने में मिस्टेक होगी तो वो वर्ब आपका जो है गलत हो जाएगा, है ना। डन बेटा, बता दीजिए। यस सर। 26 फटाफट देख लीजिए, फिर 7 भी। सात्विक कंप्लीट होते ही आप उस पेज की पिक भेज देना व्हाट्सएप पे। यस सर। क्लियर पिक भेजना। डन। बोलिए, आप लोग बोलिए। आप बोलेंगे तभी तो मैं फटाफट चेंज करूंगा। 28 तक डन ना। कल के रोल में ये मैनी आ आप लोगों ने पढ़ा था, उस रूल को याद करें। ये 31 से बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ वही एरर करेक्शन फॉर्मेट में ही लिखना है। एक साइड एरर, एक साइड करेक्शन। या तो लिखो जो है इनकरेक्ट, करेक्ट, उसी फॉर्मेट में आंसर कर दो। फुल सेंटेंस लिखने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। 30 तक डन।
30th तक बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल गए थे ना ये दोनों पेजेस की पिक्स, तो उसमें से रिवाइज करते रहो। साथ में ये वीडियो भी अपलोडेड हो जाएगी। कल ये 2 पार्ट में वीडियोस अपलोडेड है, आज ये भी कर देंगे। सात्विक बेटा कहाँ तक हो गया? 36 पे आ गया सर। गुड। आप लोग 35, 36? बस ये है एंड, 40 तक। 5 मिनट्स टाइम दे देना। चेकिंग आप तीनों की तो चेकिंग कर देते हो, उसकी भी जो है वो मैं बाद में ऑनलाइन कर भेजूंगा। ठीक है, 5 मिनट टाइम दे देना, क्योंकि काम पेंडिंग छोड़ना ठीक नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद इमीडिएटली कहीं पढ़ने तो नहीं जाना है? ठीक है। डन बेटा, तीनों के हो गए ना? चलो दिखा दो। सात्विक बेटा, अगर हो गया तो आप व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। हाँ, आपको जाना है फिर, अब तो शाम को आओगे।
इस नोटबुक में और तो कुछ करना नहीं होता है दूसरा कुछ। ठीक है, जाओ चेक करके रखो। देखो बेटा। भेजो बेटा। बैठो बैठो, चेक बेटा। पिक भेज दिया आपने? भेज रहा हूँ सर अभी। कर दो बेटा, आंसर शो करूंगा ना, उससे पहले भेजना चाहिए। तो बेटा, tomorrow and day after tomorrow means on Thursdays and on Fridays we will be attending the classes on literature। ये फिक्स हो गया क्योंकि आप मेजोरिटी में मेरे ख्याल से 4 बच्चे इसमें ही है। हाँ 4 अभी तो। अब पता नहीं उसके क्या लगते हैं, कोई और फिर तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप लोग देख लेना, आपके इस ग्रुप में और भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन होना चाहे तो उस हिसाब से रेफरेंस देख लेना, आप लोगों की फीस कम हो जाएगी। और ठीक है बेटा, भेजो। वन टू 10 20, नेक्स्ट पेज भी है शायद। ठीक है। क्या नंबर गलत? अच्छा, आधा ब्रैकेट लगाया, उससे नंबर गलत तो नहीं कर। ओके। फिर भेज दिए। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें सारे गलत कैसे किए? सर कर दो लीव क्लास। हाँ लीव कर दे भाई।